हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी का, रेलवे का या फिर ग्रुप डी का जो भी पेपर आने वाला है या फिर जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बहुत से लोग बहुत पहले से मुझको मैसेज ये करते आ रहे थे जिनका थोड़ा सा स्कोर कम रहता है। कारण ये बताते हैं कि उनके कुछ आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आते हुए क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या है कि या तो उन्होंने पढ़ा हुआ है और उन क्वेश्चनों को वो छोड़ देते हैं क्योंकि एट ए टाइम उन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो क्वेश्चन या तो गलत कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं या फिर उसको ट्राई भी करते हैं तो उनमें उनका समय बर्बाद होता है और वो सही नहीं होता है। और ऐसा हमेशा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी भी आप पेपर देने जाएंगे, चाहे फिर ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तब भी हर पेपर में आपको 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है और थोड़ी सी गलती की वजह से या फिर हो सकता है कुछ पॉइंट मुझे याद ना आ रहा हो और उससे वो क्वेश्चन मेरा गलत हो जा रहा है या फिर मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। देखिए, आप जितना भी पेपर देंगे, चाहे ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसमें हमेशा आपके साथ ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो आपने पहले से पढ़ा है और वो आपसे नहीं हो पा रहा है किसी कारण से या भूल जाता है वो। लेकिन ऐसा अगर ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आपका हो रहा है, देखिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं और आप उनको थोड़ी सी गलती की वजह से आप नहीं सही कर पा रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, मतलब उसको कम किया जा सकता है कि ऐसी गलतियां कम हों। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आप बिल्कुल भी इसको एकदम जीरो कर दें कि मतलब जितने क्वेश्चन आपने पहले पढ़े हैं और पेपर में जो आ रहा है, जो आपने पहले पढ़े हैं, वो सभी सही हो जाएं। उसको कम किया जा सकता है। तो इस विषय पे ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसके पीछे का रीज़न मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसा क्यों हो जाता है कि आपके कुछ क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं। सबसे पहला और मेन मोटिव सभी लोगों को पता है कि वो रिवीजन उसका पीछे कारण है, क्योंकि अगर आप रिवीजन कम कर रहे हैं तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए या फिर आपने पहले पढ़ा है तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन या फिर आप उसको नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला और मेन कारण मैं यही इसी को मानता हूँ। दूसरा, इसमें जो पॉइंट है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन टेस्ट देने से डरते हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़ते तो रहते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, सारे रिवीजन भी करते हैं और जितने भी अपने नोट्स हैं उससे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऑनलाइन टेस्ट देने से डरते हैं। बल्कि उसका कोई इवेल्युएशन नहीं हो रहा है, उसके कोई अवार्ड भी नहीं मिल रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो भी आपको कोई डांटने वाला नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेस्ट देने जाने से डरते हैं। अपने मन मतलब हिचक आती है कि अरे यार, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ और कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, तब उसके बाद टेस्ट दूंगा। और उनका पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है और बहुत कम ही टेस्ट दे पाते हैं। बहुत हिम्मत करके के 2 4 5 ऐसे ही करके ऑनलाइन टेस्ट दे पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपके जो मेन पेपर होते हैं, जो फाइनल एग्जाम होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं या फिर आते हुए या पहले पढ़े हुए रहते हैं वो गलत हो जाते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा एक कारण है ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चैप्टर को लेकर के। अगर कोई चैप्टर आपको पहले से पता है और उसके क्वेश्चन आसानी से आपको हो जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि ये तो इसमें से मैं सारे क्वेश्चन लगभग कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उस चैप्टर को आप बहुत दिनों से छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि उसके आसान क्वेश्चन भी आपको आप में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कभी कभी मेन एग्जाम होता है तो कभी भी अगर आसान चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात, आपको पता है कि आपके उस चैप्टर पर पकड़ अच्छी है, तो क्यों ना उसको जल्दी से मतलब कम टाइम में उसको रिवाइज करते रहा जाए। कम टाइम कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1 वीक में, चाहे आप उस 1 घंटे आधे घंटे को निकाल के आसान चैप्टरों पे भी दे दें, क्योंकि आपका मजबूत पक्ष है वो और वो आपका कमज़ोर ना हो जाए। तो ये एक कारण और है जिससे कुछ क्वेश्चन आपके आते हुए छूटते हैं। उसके बाद से तीसरा एक कारण है कि सबसे, मुझे लगता है सबसे खतरनाक यही है, गेस लगाना। मैं जब भी ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कभी भी आपको गेस नहीं लगाना है। चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या फिर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर होता है कभी ऑफलाइन टेस्ट देते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आप जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसमें गेस लगा देते हैं और वो अनजाने में सही हो जाता है। वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब कोई गेस क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, जैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आप उसमें, तो जब आप उसका मतलब उसको रिवीजन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो आप उस क्वेश्चन पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जितना कि अगर वो गलत हो जाता उतना आप उस पर ध्यान देते हैं।
हालांकि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन आपने गेस लगाया और वो सही हो गया, तो आपका माइंड ये मान लेता है कि ये मैं जान रहा था और मैंने थोड़ा सा अच्छा एजुकेटेड गेस लगाया और ये सही हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा एजुकेटेड कैलकुलेटेड रिस्क लगाएंगे, गेस लगाएंगे तो हो सकता है सही हो जाता है। एजुकेटेड गेस कैसे लगाया जाता है, उसका कारण ये है कि आप ऑप्शन देखते हैं और उसमें एक दो ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल सही नहीं हो सकते उस क्वेश्चन के लिए, तो उसमें थोड़ा सा एजुकेटेड गेस लग जाता है तो सही हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन इतना पास में हो उस करेक्ट ऑप्शन के कि आपका वहाँ पे वही क्वेश्चन एजुकेटेड गेस ना लग पाए और आपको उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो ये गेस बहुत ही खतरनाक है। मैं किसी को भी ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप गेस लगा के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप जब पढ़ रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कर रहे हैं, आप नया सीखने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप जितनी ज़्यादा गलतियां उसमें अगर करते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल भी अगर आपको नहीं पता है, तो उसमें गेस बिल्कुल भी मत लगाइए। और जिससे क्या होगा कि अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे या फिर गलत होगा तो आप उसको रिवाइज करेंगे, उसको नोट्स में लिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है, गेस वर्क लगाने से आपका जब मेन पेपर आता है तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और पढ़े हुए क्वेश्चन आपके वहाँ पे गलत हो जाते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट है कि आप पहले से प्री एज्यूम मान लेते हैं कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। मैं अपना ही बात बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि मैं पॉलिटी को थोड़ा सा मेरा थोड़ा वीक है और मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मैं पहले से ही इस पर एजम्पन प्री एजम्पन बना लेता था कि इसके जो आसान क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और इसमें से आ गया तो आ गया, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ये मैं उस सब्जेक्ट पे के लिए मेरा ये प्री एजम्पन था, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात को अपने लिए भी मैं मानता हूँ कि ये मैं गलत करता हूँ और इसको मैं सुधार करता हूँ कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को आपको पहले से नहीं मान लेना है या फिर कोई चैप्टर को पहले से नहीं मान लेना है कि वो चीज़ मुझे नहीं आती है और उसके क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आप एग्जाम में, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको कठिन लगते हैं तो आप पहले से मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रहती है, आप उसको पढ़ना भी सही नहीं मानते हैं। होता क्या है कि माइंड में पहले से बन गया है कि मैं इसको पढ़ूंगा, अब मेरा 10-15 सेकंड लॉस जाएगा और मुझे ये चैप्टर आता भी नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं और वो छूट जाते हैं। और जब आप पेपर जब हो जाता है, जब आंसर की जाती है, तब उसमें आप रिलैक्स होकर वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका तुरंत विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। आप मॉक टेस्ट दीजिए और आप एज्यूम कर लीजिए कि मैं इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं और इसके मैं छोड़ दूंगा, और उसमें से होगा कि आप 1-2 क्वेश्चन आप उसमें से कर भी ले जाएंगे। तो प्री एज्यूम नहीं करना है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ये मैंने 4-5 पॉइंट मैंने कलेक्ट किए थे कि जिसके वजह से उनका गलत हो जाता है या फिर छूट जाता है क्वेश्चन। लेकिन इन सब चीज़ों का एक ही समरी है, मैं यही कहूँगा कि रिवीजन। अगर आप रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन को गलत होने की संभावना बहुत कम होगी या फिर आप इसको छोड़ेंगे नहीं। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे कन्फ्यूजन एग्जाम में कम क्रिएट होगा, और जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने 3-4 बार इसे पढ़ा है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप रिवीजन कम करेंगे तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी इसको, इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करने का। तो मैंने जो भी 3-4 पॉइंट बताए हैं उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। मुझे पता है कि जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के साथ जब मैं पढ़ता था तो प्रिपरेशन होती रहती थी, तो बहुत लोग मुझे ऐसे बातें बताते थे। और मेरे भी कई दोस्त हैं जो ऑनलाइन टेस्ट देने से बहुत डरते हैं नहीं है, मतलब उनके अंदर ये हिचक रहती है, यार ऑनलाइन टेस्ट देंगे, बैठेंगे और 1 घंटे मुझे बहुत टेंस में रहना पड़ेगा। एग्जाम तरह माहौल हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट देते समय, और उस तरह का माहौल वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी उसमें बहुत सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो वो सोचते हैं कि एकदम जब शांत माहौल रहेगा या फिर घर में कोई नहीं रहेगा, इस तरह से माहौल जब होगा तब मैं टेस्ट दूंगा, और वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट बहुत मुश्किल से हो पाता है और इसी तरह से वो चीज़ें डिले होती जाती हैं। और आप जितना ऑनलाइन टेस्ट खरीदे रहते हैं उतना भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और इससे क्या होगा कि हर एक ऑनलाइन टेस्ट देने से आपका ये इतना तो समझ जाइए 1 नंबर का ही इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसको आप स्किप मत करिए, जरूर दीजिए। गलत ही हो आप उसको फिर से एनालिसिस करेंगे, अगले टेस्ट पेपर में वो गलत नहीं होगा। और गलती जितना ज़्यादा गलती होती है और उसको आप सही करते हैं, वही आपके एग्जाम में नंबर मार्क्स बढ़ाते हैं। तो ये सब पॉइंट थे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए इसके अलावा भी पॉइंट नहीं हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इसकी सोल्यूशन के तौर पे, तो वो भी चीज़ें आपको करनी चाहिए। बहुत से लोगों के पास इसके अलावा भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो और भी जो आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।